6 से 8 महीने यूट्यूब से गायब रहने के बाद में मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? तो मुझे पता चला कि ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम हैं और बहुत सारे काम के चक्कर में मुझे यूट्यूब देने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर एंड मुझे चीज़ों को ऑटोमेट करते आता है। तो मैंने कोशिश की कि मैं जानूँ इसके पीछे का रीज़न कि ऐसा क्यों हुआ कि मतलब मेरी यूट्यूब क्यों छूटा? क्योंकि मेरी ये चीज़ पहली प्रायोरिटी नहीं थी, ये जस्ट एक साइड हसल है एंड बहुत सारे लोग इस तरीके के साइड हसल्स करते हैं एंड के लिए अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, तो कंटेंट क्रिएशन में बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइक स्क्रिप्ट आपको बनानी पड़ती है, आपको आइडियाज़ रिसर्च करने पड़ते हैं, कीवर्ड्स आपको हैशटैग सर्च करने पड़ते हैं, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आपका ब्रेन आपको देना पड़ता है एंड इसमें बहुत सारा समय जाता है, एडिटर्स लगते हैं एंड आपका टाइम भी जाता है एंड अगर आप एक बिज़ी प्रोफेशनल हैं, तो इसमें आपका टाइम देना आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ता है क्योंकि मैंने दिया है, तो मुझे पता है कि इसमें टाइम देना ऑलमोस्ट मेरे 10 से 20 घंटे चले जाते थे। तो इसके लिए इस प्रॉब्लम का मैंने सॉल्यूशन निकाला है। हम लोग एआई करते हैं, तो हम लोग क्यों ना एआई से ही अपना कंटेंट एंड ये जो भी वर्क फ्लोज़ हैं, ये थोड़े से ऑटोमेट करें एंड जिससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिले ताकि हम सॉल्व कर सकें खुद की प्रॉब्लम्स एंड मेरे जैसे और भी लोग होंगे, तो अगर ये प्लेटफ़ॉर्म किसी को चाहिए होगा, तो फिर हम लोग उसके पास भी सेटअप करवा सकते हैं। बट फिलहाल के लिए मैंने खुद की कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को ईज़ी बनाने के लिए एंड यूट्यूब पे और ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने के लिए एक क्रिएटर स्टूडियो बनाया है, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ एंड आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे एंड हम देखते हैं कि हमारा क्रिएटर स्टूडियो क्या है एंड जस्ट उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू देखेंगे हम लोग एंड देखेंगे कि आगे हम यूट्यूब पे किस तरीके से वर्क करने वाले हैं एंड कैसे मैं अपने क्रिएटर स्टूडियो का यूज़ करके और भी लोगों को हेल्प करूँगा एंड खुद भी थोड़ा सा कंसिस्टेंटली वीडियोस वगैरह डालूंगा ताकि हम लोग ग्रो कर सकें। ओके एंड अभी हम देख सकते हैं कि ये मेरा क्रिएटर स्टूडियो है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेलकम बैक अंशुमन, ये पूरा यूट्यूब का डेटा जो है मेरे चैनल का मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है यहाँ से एंड 4 क्विक एक्शंस हैं। हम लोग जनरेट आइडियाज़ कर सकते हैं, स्क्रिप्ट लिखवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं, गोल्स लिखवा सकते हैं यहाँ से, अपकमिंग कंटेंट जो है वो भी मैं यहाँ से प्लान कर सकता हूँ। मतलब पूरा कंटेंट प्लानर और पूरा कंटेंट जनरेशन, वीडियो शूट करने के अलावा एंड थंबनेल बनाने के अलावा, थंबनेल को भी हम ऑटोमेट करने का ट्राई करेंगे। बट अभी ये वेरी अर्ली फेज़ में है, बहुत ज़्यादा अर्ली फेज़ में है। तो जस्ट मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिखा देता हूँ प्लेटफ़ॉर्म का क्या है, किस तरीके से है। सो मेनली यहाँ पे गोल्स एंड रोड मैप्स हैं, ओके एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रोथ रोड मैप है। इसके बाद में मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। अभी मेरा करंट स्टैटिस्टिक्स क्या है, 359 सब्सक्राइबर्स, 9.6 के टोटल व्यूज़, जो कि आप सब लोग देख सकते हो, ठीक है। मेरा सबसे जो मोस्ट व्यूड वीडियो है वो कौन-सा है, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ, रिफ्रेश कर सकता हूँ एनालिटिक्स, ये सब रिफ्रेश हो जाएँगे। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये जस्ट एक एपीआई रैपर नहीं है जो मैंने क्लॉड या फिर जेमिनी या ओपनएआई के ऊपर बनाया है। दिस इज़ अ रैग बेस्ड प्लेटफ़ॉर्म एंड यहाँ पर हम लोग कॉन्टेक्स्ट रखेंगे अपने प्लेटफ़ॉर्म का, जो कि और अपने यूट्यूब की जर्नी का। जो भी क्रिएटर होता है उसको यूट्यूब में एनालिटिक्स तो दिख जाते हैं, बट उस एनालिटिक्स से करना क्या है, वो इनसाइट्स, वो एक्चुअल वर्क जो उन्हें करना रहता है, वो किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो हम देखेंगे। इनसाइट्स मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा एंड इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो आइडिया जनरेटर है। ये डेली एआई रिसर्च करता है आपके आइडियाज़ के लिए, गिटहब से करता है, प्रोडक्ट हंट से, क्योंकि मेरा ज़्यादातर कंटेंट एआई एंड ऑटोमेशंस एंड कोडिंग से रिलेटेड रहता है, तो मैं मोस्टली जो आइडियाज़ हैं वो इसी के अराउंड जनरेट करता हूँ एंड आप देख सकते हैं लाइव इंटेलिजेंस फ्रॉम 4 सोर्सेज, हैकर न्यूज़, गिटहब, प्रोडक्ट हंट एंड यूट्यूब। मतलब जहाँ भी जो भी चल रहा होगा टॉप ट्रेंडिंग आपके फील्ड में, आप इससे इंटेलिजेंस करवा सकते हो, आप इसका इंटेलिजेंस यूज़ कर सकते हो और वो वीडियोस बना के डाल सकते हो। फिर इसमें एक वीडियो ट्रे का मैंने ऑप्शन डाला हुआ है। वीडियो ट्रे क्या है, जैसे अब बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट होते हैं, मुझे नहीं पसंद एंड किसी पे मेरी एक्सपर्टीज़ भी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्लाउड फ्लेयर की बात करूँ, तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे क्लाउड फ्लेयर नहीं आता। बट अगर मैं बात करूँ गूगल का जेमा 4 एंड ओलामा है, अगर इस पे हाई डिमांड है, इसकी लो कॉम्पिटिशन है, तो अगर मुझे ये वीडियो अपने ट्रे में ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरा मन करेगा कि अगर मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, तो मैं जस्ट इसको अपने ट्रे में ऐड कर सकता हूँ एंड मेरे पास यहाँ पे एक वीडियो ट्रे है जिसको मैं पूरा यहाँ पे देख सकता हूँ एंड ये मुझे सॉर्ट करके बता सकता है कि किस वीडियो का सबसे ज़्यादा सक्सेस रेशियो होगा, किसका डिमांड सबसे ज़्यादा है, किसका कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा है, किसी के एस्टिमेटेड व्यूज़ कितने आएंगे। ओके एंड डिमांड के अकॉर्डिंग मैं इसको फिल्टर आउट भी कर सकता हूँ, कॉम्पिटिशन के अकॉर्डिंग भी मैं फिल्टर आउट कर सकता हूँ। ओके एंड इसके बाद में आइडियाज़ ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं, रिफ्रेश भी कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो आइडियाज़, बट इट कॉस्ट लॉट ऑफ टोकन्स, तो मैं नहीं करूँगा। यहाँ पे आज 7 मई की ये डेट है। इसके बाद में स्क्रिप्ट जनरेटर है, वीडियो ट्रे में से हम अपना कोई भी वीडियो उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपना एआई स्टूडियो बनाया है, तो इसी पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे एजुकेशनल है, यहाँ पे ट्यूटोरियल है एंड मैं यहाँ पे जनरेट करूँगा आउटलाइन, तो वो जनरेट हो जाएगी। कैसे जनरेट होती है अभी मैं आपको बता सकता हूँ। कंटेंट लाइब्रेरी में यहाँ पे सब कुछ सेव होता है। अगर हम फिल्टर आउट करें तो स्क्रिप्ट पे जाएँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि
एक वीडियो स्क्रिप्ट आउटलाइन आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। ये स्क्रिप्ट है जो कि हम जनरेट करा सकते हैं। मतलब बेसिकली आप अगर सोच रहे हो कि ये प्लेटफॉर्म जो है वो क्या करता है, तो मेनली मैं बता दूँ, आपका पूरा कंटेंट क्रिएशन जर्नी में ये प्लेटफॉर्म हेल्प करेगा। आपका नहीं, मतलब मेरा सिर्फ अभी, क्योंकि ये लोकल है अभी, ना मैंने इसको कहीं पे डिप्लॉय किया है, ना ही इसका कहीं पे कुछ भी अवेलेबल है इसके जैसा। मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी यूज़ करने चाहे, बट मुझे ज़्यादा फीजिबल नहीं लगे, एंड मुझे कंट्रोल पसंद है। तो यहाँ पे मुझे कंट्रोल मिलता है एंड इसको मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जनरेटर है। फॉर एग्जांपल जो भी यूट्यूब का एसईओ ऑप्टिमाइज्ड डिस्क्रिप्शन होता है एंड जो भी टॉप परफॉर्मिंग डिस्क्रिप्शन होते हैं वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद में स्क्रिप्ट जनरेटर है, सोशल कंटेंट है। ठीक है। लिंक्डइन पोस्ट डालनी है मुझे, उसी कंटेंट की यूट्यूब हैशटैग डालना है। जस्ट मैं अपनी वीडियो ट्रे में से यहाँ से उठाकर इसमें जस्ट डाल सकता हूँ कि मुझे हैशटैग जनरेट कराने हैं, तो मैं यूट्यूब की हैशटैग्स जनरेट करा लूँगा। फिर इसके बाद में एनालिटिक्स पे अभी मैं वर्क कर रहा हूँ, एंड कंटेंट लाइब्रेरी है। कंटेंट लाइब्रेरी के बाद सेटिंग्स है, ये मेरी एपीआई कीज़ हैं, एंड यहाँ से हम लोग कुछ कुछ चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द यूट्यूब स्टूडियो जो कि मैं बना रहा हूँ, एंड इसका यूज़ करके मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ, एंड इसमें बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हम लोग धीरे धीरे ऐड करेंगे। जैसे जैसे मेरी रिक्वायरमेंट्स होगी मैं वैसे वैसे इसमें फीचर्स ऐड करते रहूँगा, एंड कंटेंट को और ज़्यादा ऑटोमेट करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, एंड एज अ प्रोफेशनल मेरे पास में टाइम बहुत लिमिटेड होता है। सो मुझे लिमिटेड टाइम में वीडियोज़ अगर प्रोड्यूस करने हैं, सो आई नीड सम हेल्प, एंड हेल्प मुझे एआई कर सकता है। आई हैव एन एक्सपर्टीज इन दैट, सो इसीलिए मैंने एआई का हेल्प लिया। एंड सबसे बेस्ट पार्ट मुझे इसका इंसाइट्स लगता है। अगर आप देखोगे इंसाइट्स, तो ये एआई पावर डेली इंसाइट्स आपको देगा, आपके यूट्यूब डेटा को, एनालिटिक्स को एनालाइज करके आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि ये मुझे बता रहा है कि यू आर 39% टुवर्ड सब्सक्राइबर गोल, बट 11% टुवर्ड वॉच आवर्स। मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं बट मेरा वॉच आवर्स उतना नहीं आ रहा है। लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो तुम? ठीक है। तो इसके बाद में 22 वीडियोज़ का एवरेज है, जिसमें 195 मिनट्स कुछ आ रहे हैं। तो ये बोल रहा है मुझे कि आज ही ऑडिट करो अपने टॉप 5 वीडियोस को, एंड उसको ड्रॉप ऑफ करो पॉइंट्स यूजिंग यूट्यूब एनालिटिक्स। ठीक है। इसके बाद में आपके कंटेंट की विजिबिलिटी नहीं है। एआई डेवलपर नीश जो है वो ओवर सैचुरेटेड है, लेकिन हिंदी एंगल जो है उसका वो अंडर एक्सप्लॉइटेड है। तो मैं इसीलिए हिंदी में कंटेंट बना रहा हूँ, एलएलएम्स के अराउंड, एआई के अराउंड, एंड कंटेंट क्रिएशन को हम कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। जस्ट अभी बहुत ईजी है आजकल। वैसे भी वाइब कोडिंग एंड ऑल सब कुछ बहुत ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। यू हैव 4 to 5 months टू 10x योर वॉच आवर्स और पिविट। ठीक है। तो ये मुझे बोल रहा है कि ये सारी चीज़ें हैं जो ये एनालाइज करके बोलता है। बाकी यूट्यूब का पार्टनर प्रोग्राम में आपके कितने जो आपके डेटा पॉइंट्स हैं वो बचे हुए हैं। इसके बाद में वीडियोस परफॉर्मेंस आप देखो यहाँ पे, तो वो किस तरीके का वीडियो आपका क्या परफॉर्म कर रहा है। सबसे टॉप वीडियो मेरा ये है, उसके बाद में कोई भी 1K तक क्रॉस नहीं किया है। सो बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो कि मैं सॉल्व करूँगा। एंड हमारे पास में एआई है, हमारे पास में मशीन लर्निंग है, हमारे पास में रैग है, हमारे पास में बहुत सारी एल्गोरिदम्स हैं जिसका यूज़ करके हम लोग अपनी कंटेंट क्रिएशन को बढ़ाएंगे आगे। सो कंटेंट क्रिएशन सभी कहते हैं एक आर्ट है, मैं इसको साइंस के एंगल से देख रहा हूँ, एंड थोड़ा सा आर्टिस्टिक तो मैं हूँ। मतलब जो भी आर्ट करना होगी वो मैं अपने साइड से करूँगा, बट इसमें हम लोग अपनी टेक स्किल्स और अपना एआई जो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो करेंगे। एंड इसी तरीके से हम कंटेंट क्रिएशन को ऑटोमेट करने का ट्राई करेंगे एंड एआई से क्रिएट करने का ट्राई करेंगे। सो आप लोग बने रहिए इस चैनल में, एंड अभी थोड़ा सा और ज़्यादा एक्टिव रहूँगा मैं, एंड जो भी इश्यूज़ आएंगे तो वो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। वैसे इसका कोड मेरे गिटहब में पड़ा हुआ है, अगर किसी को मेरा गिटहब मिले तो वो जाके इसको देख सकता है एंड जस्ट यूज़ कर सकता है। ENV वेरिएबल्स आपको खुद डालने पड़ेंगे, क्लॉड की एपीआई की, ओपन एआई की एपीआई की, या फिर आपके पास ओलामा का मॉडल हो तो आप ओलामा का मॉडल यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अपने यूट्यूब के एपीआई की आपको ऐड करनी पड़ेगी, अपने यूट्यूब चैनल को कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। जीसीपी में जाके आपको एपीआई कीज एनेबल करनी पड़ेगी। सो ताम झाम तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ही रिलायबल प्लेटफॉर्म मैं बनाने वाला हूँ, क्योंकि इसको मैं पर्सनली यूज़ करूँगा, एंड जो भी प्रॉब्लम्स आएगी हम जस्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आज ही मैंने एक फीचर डाला है इसमें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे वीडियो ट्रे है, तो मुझे अब जैसे इस पे वीडियो बनाना था कि मैं एक एआई स्टूडियो बनाया अपना 6 to 8 months के बाद में, तो मेरे पास में यहाँ पे कोई भी कस्टम वीडियो ऐड करने का ऑप्शन नहीं था, जो कि मैंने जस्ट यहाँ पे टाइप करके बना दिया है, एंड हम इसको ऐड कर सकते हैं आइडिया को। एंड जब भी हम ऐड करेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल आई बिल्ट माई एआई स्टूडियो आफ्टर 10 months and I want to showcase my best tech skills in freelancing and build tutorials.
ठीक है, अगर ये मेरा आइडिया है एंड इसके ऊपर मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो मैं ऐड आइडिया करूँगा एंड जस्ट ये एनालाइज़ करेगा एंड मुझे इसके बेस पे जस्ट 4 टू 6 टाइटल आइडियाज़ दे देगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, हाई डिमांड, 72% सक्सेस रेट, एस्टिमेटेड व्यूज़ कितने आ सकते हैं एंड इसका टैग एक। तो जस्ट ये इस तरीके से वर्क कर सकता है एंड इसमें बहुत सारे फीचर्स आएँगे। ये जस्ट एक शॉर्ट ओवरव्यू था, इसका आर्किटेक्चर, इसका कोड रिव्यू, इसका कोड एंड सारी चीज़ें हम लोग डीप डाउन डाइव करेंगे। सो ये नेक्स्ट वीडियो के लिए, किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए। एंड मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं एंड जनरेटिव एआई में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आने वाले टाइम में करेंगे। सो अभी मैं एक कम्युनिटी भी बना रहा हूँ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, एंड इसके बाद में अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो इसके रिगार्डिंग, और मेरी ईमेल पे मैसेज कर सकते हो। ओके, सो इसी के साथ में एंड करते हैं अभी का वीडियो। दिस इज़ अ कम बैक वीडियो। सो अगर कोई भी इशूज़ है आपको, या फिर आप सीखना चाहते हैं इसमें, या फिर आप सेटअप करवाना चाहते हैं ये, या फिर आपको कोड चाहिए सेटअप के साथ में, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू आउट एंड लेट्स बिल्ड समथिंग। थैंक यू।